बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जिस तरीके से आपको पता है कि फ़्लो चार्ट्स हम पढ़ रहे हैं, तो हम इसी तरीके से फ़्लो चार्ट्स ही आज इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है पेज नंबर 11 पर एग्जांपल नंबर 8। हम जल्दी से इसको डिस्कस करेंगे। इसके बुक में दो तरीके लिखे हुए हैं, एक मेथड 1 है और एक मेथड 2 है, जिसके अंदर उन्होंने किसी न किसी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो क्लासेस शुरू होंगी तो इंशाल्लाह उस मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे, वो जो मज़ीद मेथड्स हैं। लेकिन वो इस तरीके के मेथड्स हैं कि इस तरीके से डिस्टेंस के ऊपर उसको समझना ज़रा मुश्किल है। तो मैं आपको सबसे सादा तरीका बता रहा हूँ, नहायत ही आसान तरीका है, ठीक है। वो आसान तरीका जो आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो बड़ी बेहतर अंदाज में आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। बुक में ये मेथड मौजूद नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो मेथड डिपेंड नहीं करता, वो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, ना भी करें तो खैर है, ठीक है। आपको काम आना चाहिए। तो लिहाजा सबसे पहले आपने ये देखना है कि टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ 3 गिवन अनइक्वल नंबर, ठीक है। 3 नंबर आप यूजर से लेंगे और 3 नंबर यूजर से लेने के बाद आप अनइक्वल होने चाहिए, मतलब वो नंबर ही अनइक्वल है, हमने ये एज्यूम किया हुआ है, ठीक है, इक्वल नहीं है। तो उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। सपोज यूजर ने कहा 5, 7 और 2, तो उसको बताया जाए कि भाई 7 इज लार्जेस्ट। कैसे पता लगेगा वो देखें। उसके फ्लो चार्ट के लिए जैसा आप जानते हैं, सबसे पहले, ठीक है, हम यहां पे स्टार्ट लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यूजर से 3 नंबर्स लेंगे। इनपुट कुछ भी ले लें, N1 N2 N3 ले लें, N0 N1 N2 ले लें, वो कोई भी ले लें, 3 नंबर्स ले लें यूजर्स, ठीक है। 3 नंबर्स N0 N1 N2 हमने ले लिए। अब हम चेक करेंगे, और जब हम चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, डायमंड सिंबल लगाते हैं। तो डायमंड सिंबल लगाएंगे और चेक करेंगे इफ। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक N0 था, चले जिस तरह हमने लिखा है, एक N0 था, एक N1 था और एक N2 था। ये हमने यूजर से लिए थे, ठीक है। तो उसमें हमने चेक करना था, इसको थोड़ा सा, N1 N2 N3, ठीक है। तो अब सपोज करें कि N1 की वैल्यू थी 5, ठीक है, ये 4 और ये 3। ये वैसे ही मैं कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, जरूरी थोड़ी है यही होगी, ठीक है। तो अब कैसे पता लग रहा है कि 5 बड़ा है। 5 इसलिए बड़ा है, 5 इसलिए बड़ा है कि 5 4 से भी बड़ा है और 5 3 से भी बड़ा है। यानी N1 इसलिए बड़ा है कि वो N2 से भी बड़ा है और N3 से भी बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक नंबर बाकी दोनों से बड़ा है तो वो नंबर बड़ा होगा। तो यहां पे लिखें इफ N1 ग्रेटर देन N2, यहां पे सॉरी, N हमने 0 से शुरू किया था, N0 1 और 2 वो मर्जी है। इफ N0 ग्रेटर देन N1, N0 N1 से बड़ा है, लेकिन यहां तक बात पूरी नहीं हुई, N0 N2 से भी बड़ा है। तो लिखें एंड N0 ग्रेटर देन N2, ठीक है। दोबारा समझ लें कि N0 N1 से भी बड़ा है, N0 N1 से भी बड़ा है और N0 N2 से भी बड़ा है। तो इस वजह से N0 बड़ा है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाए तो हम यहां पे लिखेंगे प्रिंट N0 इज लार्जेस्ट या ग्रेटर, एक ही बात है, या खाली प्रिंट N0 तब भी ठीक है, एक ही बात है। 7 प्रिंट हो जाए या प्रिंट हो 7 इज लार्जेस्ट, मतलब अगर 5 6 7 है तो 7 इज लार्जेस्ट प्रिंट हो जाए या 7 प्रिंट हो जाए, एक ही बात है, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको, ये जो चीज़ है ये आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अब मजीद ये है, जब ये कंडीशन ट्रू है, यस, जब ये कंडीशन ट्रू है, चलिए हम इसको ग्रीन से लिखते हैं।
जब ये कंडीशन ट्रू है तो उस सूरत में, लेकिन जब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है, बल्कि ज़रूरत नहीं है ऐसे ही से, जब ये कंडीशन फॉल्स है, ऐसा नहीं होता, ये हो जाती है फॉल्स, नो हो जाती है, ठीक है, ये कंडीशन गलत हो जाती है। ये होता है कि हमारे पास सपोज इस तरीके से लिखा हुआ है 4 एंड 0, 4 5 और 3 ऐसे है। तो अब n0 n2 से तो बड़ा है, लेकिन n0 n1 से बड़ा नहीं है। तो ये कंडीशन दोनों, एंड का मतलब और होता तो एक पूरी हो जाए तो खैर तो भी ठीक है, जैसे हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ा था, एंड है तो दोनों पूरी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर ये गलत हो जाए तो फिर एक और यहाँ पे लिखेंगे, इसको ऐसे कर दें, ठीक है, इफ n1 greater than n0 and n1 greater than n2, कि अब n1 जो है वो n0 से बड़ा है, देखें 5 4 से बड़ा है, और n1 जो है वो n2 से बड़ा है। तो इस सूरत में क्या होगा, अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए, यस हो जाए, तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में ये होगा कि प्रिंट n1 is largest, ठीक है जी, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब चूंकि अनइक्वल थे, बराबर तो हो नहीं सकते, तो अगर ऐसे भी नहीं हुआ, ऐसे होता है ये कुछ ऐसे हो जाता है, तो अब n2 जो है वो n1 से बड़ा है और n0 से बड़ा है, यानी ये कंडीशन भी गलत हो गई, ये कंडीशन भी आपकी गलत हो गई। तो जाहिर सी बात है, जब पहला नंबर बाकी दोनों से बड़ा नहीं है और दूसरा नंबर पहले और तीसरे से बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि अनइक्वल में थर्ड नंबर बाकी दोनों से बड़ा होगा। तो आप चाहें तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि इफ, मैं बता नहीं रहा पर लिख नहीं रहा, इफ n2 ग्रेटर देन n0 एंड n2 ग्रेटर देन n1, लेकिन ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब जाहिर सी बात है ये पूरी नहीं होगी तो ऑब्वियसली हमारा थर्ड नंबर ही बड़ा होगा। प्रिंट n2 इज लार्जेस्ट, जब बाकी दोनों कंडीशन गलत हैं तो ऑब्वियसली n2 ही बड़ा होगा। समझ आ रही है? उम्मीद है आपको समझ आ रही है कि जब फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर लिखे हुए हैं 5 4 3, ये पता है पहला बड़ा है, ये पता है दूसरा बड़ा है, 4 5 3 दूसरा बड़ा है, 4 3, जब पहला भी बड़ा नहीं है दूसरा भी बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली तीसरा बड़ा है। तो यहाँ पे n2 में था वो, हमने लिखा n2 इज लार्जेस्ट। अब हम चाहें यहाँ भी एंड लगा सकते हैं, यहाँ भी एंड लगा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम बल्कि इसको इकट्ठा करेंगे ऐसे, ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे लगाएंगे कनेक्टर और लिखेंगे एंड। ठीक है जी, कनेक्टर लगा के बेहतर हो जाता है। अच्छा ये एंड आपको नज़र नहीं आ रहा, ये ऐसे एंड लिखा है मैंने, ठीक है, ये एंड है इससे ऐसे। अच्छा जी, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई मसला है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें ताकि मैं मज़ीद आपको गाइड कर सकूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।